जनमानस राजस्थान में आपका स्वागत है। आंदोलन के दौरान छात्रों की भूमिका एक परखी जाती है, देखी जाती है और छात्रों की भूमिका को निहारा जाता है। हम अभी सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं और जब हम यहाँ से गुजरे थे तो हमने देखा कि कुछ छात्र जो हैं पोस्टर मेकिंग और अलग अलग तरह की क्रिएटिविटीज़ यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे साथ डीयू की एक छात्रा हैं। आपका नाम क्या है? संगीता नाम है मेरा और मैं भगत सिंह छात्र एकता मंच से हूँ जो डीयू में काम करता है। भगत सिंह छात्र एकता मंच से। संगीता, आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग किसानों की सॉलिडारिटी में आए हैं कि जिस तरीके से हम समझ रहे हैं कि ये सिर्फ किसानों पर हमला नहीं है, इससे पहले भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो या फिर हेल्थ सेक्टर में हर एक सेक्टर को प्राइवेट किया जा रहा है और उसी तरीके को अब ये लगातार ये हमला किसानी के ऊपर है जो एक बड़ा हमला है कि उसको भी कॉरपोरेट की तरफ मोड़ने का कदम है। इसलिए लगातार हम 26 तारीख से इनके काफिले के साथ यहाँ पे रुके हुए हैं। आप यहाँ पर कितने मतलब रात को भी यहीं रुकते हैं या? जी, हम लोग रात में भी यहीं रुकते हैं। क्या करते हैं आप सुबह से लेकर शाम तक? क्या क्या क्रिएटिविटीज़ होती हैं? हमारे यहाँ पे है कि कुछ क्रांतिकारी गीतों के द्वारा लोगों के बीच में अपनी आवाज़ को पहुँचाना हो या फिर ये पोस्टर एग्जीबिशन का जो ये जरिया है। हमारा लगभग 4-5 दिन से लगातार यहाँ पे पोस्टर एग्जीबिशन होता है। प्लेसेस बदलते रहते हैं और हम रात में भी कल्चरल इवनिंग होती है जिसमें अपने गीतों को रखते हैं। और यहीं पर ट्रॉली है जो मतलब एक यूनियन है जिसने हमें दे रखी है लड़कियों के लिए, वहाँ पे सोते भी वहीं हैं। तो आप पोस्टर्स पे अलग अलग तरह की क्रिएटिविटीज़ और अलग अलग तरह के कंटेंट को लिखकर लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं और लोग इस पूरे जो 13-14 किलोमीटर का आंदोलन है वहाँ उसको लेकर घूमते हैं। किस तरह का कंटेंट होता है? इसमें लगातार जो देख रहे हैं कि रेवोल्यूशनरी कंटेंट लेके जाने का है, जैसे कि आप नाम भी भगत सिंह रेवोल्यूशन। जी हाँ, जैसे कि अभी इस पे कोटेशन भी है कि भगत सिंह ने बोला है कि हम ऐलान करते हैं कि ये एक जंग है और ये जारी रहेगी जब तक किसान और मजदूर शोषित है। तो सिर्फ जो ये लड़ाई है कि सीमित कर दी गई है कि सिर्फ किसानों की है। मतलब अभी आज जो भारत बंद का कॉल है जिसमें कई ट्रेड यूनियन भी सामने आई हैं, वो कॉल दे रही है। वो जानती हैं कि जो मज़दूरों का एक तबका है जो खेती से बेदखल है। हम जानते हैं कि जो भारत जिस तरीके का देश है वहाँ पर जो आबादी है उसमें लैंडलेस पीजेंट ज़्यादा हैं जो दूसरों के ज़मीनों पर जाके मजदूरी करते हैं, ठीक है, खेती करने जा रहे हैं। मज़दूर हैं जो वो अच्छे से समझते हैं कि अगर ये खेती पर हमला हुआ, जिस तरीके से उनको ज़मीन से बेदखल किया गया है, उसी तरीके से चाहे वो बड़े बड़े ज़मींदार भी हैं, कुछ भी हैं, उनके हाथों से भी उनकी ज़मीन छीनने की एक कोशिश है। इसलिए हम इस लड़ाई को समझ रहे हैं और कोई भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या जो भी विद्यार्थी, एक इंडिविजुअल भी अगर कोई है, उसे समझना चाहिए कि समाज में जो कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर वो हमला है। वो सिर्फ ये नहीं है कि आज किसानों की बारी है, कल किसी और पे भी आ सकता है। ये जिस तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई और उसके बाद अचानक से 3 बिल लाए गए हैं जो एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट की तरफ कदम है और जो इंपीरियलिस्टिक फोर्सेस हैं, जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं, वो यहाँ पर आकर एक मोनोपोली क्रिएट करेंगी जो कि आप पूरी कमर तोड़ देगा किसानों की। वो मजदूर अपने ही ज़मीन पर बंधुआ मजदूर बन जाएंगे। एक सवाल ये है कि किस तरह से लोग जुड़ रहे हैं आपसे यहाँ पर? मतलब वो आकर क्या बात करते हैं, क्या पूछते हैं, क्या उनको चाहिए होता है, किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं? जी, यहाँ पे एक्चुअली जो बहुत सारे लोग हैं वो पंजाब से बिलोंग करते हैं, जिस वजह से हमें एक ये भी आ रहा है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तरह तरह के लोग हैं जो हर जगह से हैं, हर राज्य से हैं, जिसमें कि कुछ कोटेशन है जो पंजाबी में है, जो वो आके वो इस चीज़ को इसलिए अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जो यूथ है वो किस तरीके से यहाँ पे जुड़ रहा है, जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी भूमिका समझ रहे हैं समाज में, वो किसानों के साथ में। हम यहाँ पर भी जिस दिन से आए हुए हैं बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे में, जो ट्रेंड होता है यहाँ पे, एक बैकग्राउंड होता है आपका, आप वहाँ पर मतलब जिस तरीके से स्ट्रगल करते हो उससे अलग है। यहाँ पे तरह तरह की समस्याएं भी हैं यहाँ पे, लोग लेकिन अप्रिशिएट करते हैं और हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ की जनता से। आप मेरे को दिखाएंगे क्या क्या कंटेंट आपने लिखा है अभी तक? जी, कोई पंजाबी तो मुझे नहीं आती, पंजाबी वाला नहीं दिखा पाऊंगी। पंजाबी में हाँ, लेकिन मैं एक पोस्टर दिखाना चाहूँगी आपको। बस किसान को नहीं आना चाहिए दिल्ली में, जो देखा गया। हमें सब कुछ चाहिए, वो सारा किसानी खेती से आता है। हम जानते हैं कि उत्पादन कौन कर रहा है, लेकिन वो लोग दिल्ली में आ रहे हैं तो दिल्ली के बीच में एक पर्सपेक्टिव गढ़ा जा रहा है कि किसानों की वजह से उनके रास्ते रोके जा रहे हैं, किसानों की वजह से उनके पास समस्याएं आ रही, जबकि हकीकत ये नहीं है। आप यहाँ पे भी देखेंगे पूरा सिर्फ बॉर्डर सील किया गया है, वाहन रोके गए हैं सरकारी, लेकिन उसके अलावा जो आम जनता है वो रोज यहाँ से बाहर जाती है। सवाल ये है कि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, थोड़ा भद्दा भी है जी। कहा जा रहा है कि जब किसानों की बात आई है और किसान जब यहाँ आंदोलन कर रहे हैं तो इस आंदोलन को कुछ लोग अपना पॉलिटिकल एक गेन करना चाहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो एंटी मोदी हैं वो लोग अपना पॉलिटिकल गेन करना चाहते हैं, इसलिए वो यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। कुछ लोगों का दावा है कि इनके जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके पीछे कुछ विपक्ष के संगठन हैं। इसका क्या जवाब? देखिए, सिर्फ जवाब ये है कि अभी
कौन ये चीज़ें गढ़ रहा है। एक मेन स्ट्रीम मीडिया है जिसको गोदी मीडिया के नाम से जो अभी मतलब चल रहा है, उसमें अगर आप देखेंगे लगातार वो इसको खालिस्तान का मूवमेंट बताते हैं। उन्होंने एक दैनिक जागरण जिसने ये छापा है कि हमने पुष्टि नहीं की है लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। आप पुष्टि किए बिना, हाँ बिल्कुल, पुष्टि किए बिना आप किसी भी चीज़ को कैसे कवर कर सकते हैं। एक जर्नलिस्ट कौन होता है जो फैक्ट्स के साथ में अपनी चीज़ों को रखे। यहाँ पे तरह तरह के लोग हैं, मतलब पंजाब, हरियाणा और अभी तो यूपी, बिहार, हर जगह से लोग आ रहे हैं। उसमें ये है कि हो सकता है बहुत सारे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ आ रही हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आ रही हैं जिन्होंने कभी भी इन मुद्दों को नहीं उठाया, चाहे वो कांग्रेस हो या और भी XYZ जितनी पार्टियाँ नहीं हैं। और कोई ये बात यहाँ पे होनी चाहिए कि आप किसी भी पार्टी को ले लीजिए जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स करती है, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं जो कभी भी जनता के मुद्दों को उठाती हो। कांग्रेस जो थी वो भी ऐसे ही बिल लेकर आई थी पहले, ठीक है, सिर्फ उसको आगे मनवाने के लिए एक फासिस्ट अटैक के थ्रू। मोदी जो है ज़्यादा फासिस्ट है, बस वो तरीका है। बाकी कोई भी गवर्नमेंट हो वो हमेशा जनता के विरोध में ही होती है। तो यहाँ पे ये तो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि एक पॉलिटिकल एजेंडा है, बल्कि जो लोग हैं जो इस लड़ाई से जुड़ रहे हैं वो समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो किसान है वो आम किसान, पॉलिटिकल होना एक्चुअली कोई गलत तो बात नहीं है। भगत सिंह भी कहा करते थे ना कि राजनीति किस लिए होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल ये है कि अभी मुद्दा 3 बिलों का है, MSP का है। इससे पहले दिसंबर जो गुजरा है 2019 का, तब मुद्दा CA NRC का था। आपको क्या लगता है किसान जो आंदोलन यहाँ कर रहे हैं वो सिर्फ अपने इशू को लेकर आए हैं? ये इशू जब सॉर्ट आउट हो जाएगा तो क्या वो चले जाएंगे? क्या मुद्दा दूसरे जो इश्यूज हैं वो मुद्दे नहीं? देखिए इसमें ना जो उनकी मांगे हैं, आप उनकी मांगों पे अगर देखिएगा उसमें उन्होंने पॉलिटिकल प्रिजनर्स की भी डिमांड उठाई है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, उसमें उन्होंने पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई के लिए मांग की है, क्योंकि पॉलिटिकल प्रिजनर कौन होते हैं? जो जनता के मुद्दों को उठाते हैं और सरकार डरती है उनसे, इसलिए उन्हें जेलों में कैद कर देती है। दूसरा इसके अलावा देखेंगे उन्होंने जो लेबर बिल आए हैं उनके ऊपर भी बात रखी है। तो सिर्फ ये नहीं है कि वो इन बिल के बाद में वापस चले जाएंगे, बल्कि उनकी लड़ाई जो है वो आगे भी है। किसान हो चाहे छात्र हो, मजदूर हो, सबकी लड़ाई एक ही है कि समाज को ऐसा बनाया जाए जो बराबरी का समाज हो, जहाँ पे एक व्यक्ति का किसी के द्वारा शोषण ना हो। आपको वाकई लगता है कि बिल जब वापस कर लेगी सरकार उसके बाद किसान इन इश्यूज़ को लेकर भी रुकेंगे? देखिए इसमें ये कह सकते हैं कि लड़ाई बहुत मुश्किल है। मतलब अभी जिस तरीके से किसान लगातार 26 तारीख से जो हमने स्ट्रगल देखा, यहाँ पे हम लोग यहाँ मौजूद थे, आंसू गैस के गोले जी वो बात कर रहे हैं, तो मान सकते हैं बहुत तरीके के लोग हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नॉन पॉलिटिकल भी यूनियंस भी हैं यहाँ पे, लेकिन हाँ इस बात को तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से अभी छात्र जो है किसानों के साथ में लड़ाई में शामिल हो रहे हैं, मजदूर संगठन जो है अभी यहाँ कुंडली में ही अभी 2000 के लगभग मजदूर समर्थन में आए थे। तो इससे ये ज़रूर बोला जा सकता है कि अगर ये बिल वापस हो गए उसके बाद भी किसानों का समर्थन भी रहेगा छात्रों की लड़ाई में, और मजदूरों की लड़ाई में वो लगातार सहयोग देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।